नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। सवाल आज का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोगों से सवाल पूछने वाले हैं वो ये है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी को लेकर जो है मलिक मार्केट में भी ऐसा ही अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा था, जिसके बाद जो है वहां पर पत्थरबाजी जो है हुई। उसमें कई पुलिसकर्मी जो है वो भी घायल हुए, कई जो लोग हैं वो भी घायल हुए, कई जो पत्रकार है वो भी इसमें घायल हुए। और अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हुई। उसके बाद लोगों ने और कहीं ना कहीं इसको जो है वो श्रीनगर की पत्थरबाजी, कश्मीर की जो पत्थरबाजी है उससे भी जोड़ा गया। तो चलिए अब हम लोगों से यही सवाल करेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में ये जो पत्थरबाजी हुई है इसमें जो है कुछ कश्मीर की जो पत्थरबाजी होती है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है, और ये जो पत्थरबाजी हुई है क्या ये सही है या गलत है। चलिए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, जितने भी अवैध निर्माण है वो गिराए जा रहे हैं, उसी को लेकर जो है मलिक मार्केट में पत्थरबाजी भी हुई। तो कहीं ना कहीं इसको कश्मीर की पत्थरबाजी जो है उससे जोड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है, इस पर क्या व्यूज़ हैं आपके? नहीं, देखिए जी, जो ये ड्राइव चल रही है, जम्मू से पहले श्रीनगर कितनी तोड़फोड़ हुई, वहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, ठीक है। और जब जम्मू में ड्राइव चली तो यहाँ पे पत्थरबाजी क्यों हुई, इसका कोई रीज़न होगा। अगर जो वहाँ पे जो 20-20, 25-25 साल से लोग रह रहे हैं, उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि उनको आइडेंटिफाई करो, क्योंकि सीधा सीधा ये आपके पे उनके पर भी सवाल आएगा कि पत्थर तो उन्हीं में से कोई निकल के किसी ने मारा है ना, वो कौन शख्स है, कौन है, उनको आइडेंटिफाइड करना चाहिए। ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है। ये थोड़ी है कि खाली सारा डिपार्टमेंट के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। तो अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो तो फिर ये देखो ना, पत्थर चलाया किसने, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, उसमें आपका भी नुकसान हुआ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ, आम लोगों का भी नुकसान हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? ड्राइव तो रुकी ही नहीं। जो गलत है वो गलत है। तो ये श्रीनगर की पत्थरबाजी है और हमारे जम्मू की पत्थरबाजी, ये तो बिल्कुल अलग तरीका है। ये हमारा श्रीनगर, ये दूसरा श्रीनगर बनाना चाहते हैं जम्मू को, लेकिन वो जम्मू के लोग वो श्रीनगर नहीं बनने देंगे। जो पत्थरबाजी एक बार करेगा उसको आइडेंटिफाई करके हमारे JNK पुलिस की जो भी है वो कार्रवाई करके उनको सज़ा देगी, ताकि कल को ऐसा काम दूसरे बंदे ना करें। जिस तरह जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाई जा रही हैं, इस पर जो है मलिक मार्केट में पत्थरबाजी भी हुई और इसको कहीं ना कहीं कश्मीर की पत्थरबाजी से जोड़ा जा रहा है। तो आपको इसमें क्या लगता है? नहीं जी, वो अलग है, ये अलग सिस्टम है। लोगों को परेशानी हुई तो तभी पत्थरबाजी हुई, बाकी वो जो है वो अलग है। कश्मीर का सिस्टम अलग है, इधर का अलग है। तो ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है स्टेट लैंड को जो है खाली कराया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के हाथ में, बाकी हम क्या कहना चाहेंगे। कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है इससे। ज़िंदगी में यही होता है, मकान ही बना सकता है गरीब लोग, बाकी कुछ नहीं है। अब जिनका वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। बाकी तो आप गरीब लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके साथ नहीं होना चाहिए। बाकी जो शौकार है, बड़े नेता शता, इनको करो सबको। जिस तरह जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, अवैध निर्माण जितने भी है उनको गिराया जा रहा है, उसके बाद जो है मलिक मार्केट में जो है पत्थरबाजी हुई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पत्थरबाजी देखो, आपके मीडिया के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, जिन्होंने निजायज कब्जे किए हुए हैं और थोड़ी ज़मीन नहीं है उनके पास, किसी के पास 50 कनाल है, 100 कनाल है, तो वो तो निजायज है। अगर देश में देखो ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनको भी तो थोड़ा सहारा चाहिए। और गरीब कॉलोनियाँ जो बनी हुई हैं, किसी के पास 2 माले हैं, 4 माले हैं, 5 माले हैं, एक घर में 3-3 भाई समेट रहे हैं, वो भी देखो। और इनको भी देखना चाहिए कि हमने कितनी ज़मीन हड़प की हुई है, उसको निजायज छोड़ देना चाहिए। जो आपने हिसाब किया इतने ही रखो कि सबका गुजारा हो सके। जिस तरह जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, इसको लेकर जो है मलिक मार्केट में पत्थरबाजी भी हुई है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के आगे भी अपील करना चाहूँगा कि ये जो पत्थरबाजी की जो घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दुखद समाचार है, घटना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ने जो कानून निकाला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है गरीब को हम छेड़ेंगे नहीं और जो रसूखदार है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो हमें उनके बातों पर अमल करना चाहिए था और उनकी बातों पर हमें यकीन करना चाहिए था। क्योंकि जो रसूखदार लोग हैं, ये लोग तो आगे ही 2 नंबर की जगह इन्होंने गवर्नमेंट की मारी हुई है
और पैसे कमा रहे हैं, आगे किराए पर दिए हुए हैं। तो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो इन लोगों को आगे नहीं आना चाहिए। ये इनकी सोची समझी ये साजिश थी जो पहले कश्मीर में होती थी, अब इन्होंने जम्मू में शुरू करवाने की कोशिश की है। तो मगर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और उन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, और बड़े लोगों को जो चोटें भी आई हैं और आम जो जनता उधर से लोग आने जाने वाले थे उनको भी लगी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे बहुत ही बुरा असर हमारा आगे जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, क्योंकि ये जो कानून है ये सबके लिए है। उन्होंने ये तो नहीं है कि खाली एक ही कम्युनिटी के लिए रखा है। उन्होंने जो भी कोई भी बंदा होगा उसमें कोई भी कम्युनिटी का बंदा होगा, कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। जो कोई गलत करेगा उसको उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं ये गवर्नमेंट के आगे अपील करूँगा, गरीब को छेड़ा नहीं जाए और अमीर को छोड़ा नहीं जाए। अगर जो भी कोई गलत काम करेगा और सूखदार कोई भी होगा उनके लिए ये कार्रवाई होनी चाहिए और गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। बड़े बड़े गरीब लोग हैं बेचारे, दर्द सहने वाले लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनको कई लोगों को कारोबार भी नहीं है और उनके पास सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। उनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और जिन लोगों के पास बहुत कुछ है तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा। हाँ, राजन गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन, जर्नल बस स्टैंड, जम्मू। तो जिस तरह जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, जितने भी अवैध निर्माण है उनको हटाया जा रहा है और इसको लेकर जो है बीते दिन जो है वो मलिक मार्केट में पत्थरबाजी भी हुई थी। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बहुत दुखद घटना है जो पत्थरबाजी की हुई। ऐसा लग रहा था कि कश्मीर का पत्थरबाज जम्मू में आ गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तो चोरी, दूसरा सीना चोरी। एक तो गवर्नमेंट की लैंड उन्होंने एंक्रोच की, उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए और कमा भी रहे हैं। तो उसके बावजूद जब गवर्नमेंट को वापस देने की बारी आती है तो दादागिरी दिखाते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाला और ना ही चलेगा, ये सही बात नहीं है। और लोगों का जो जिनको सही हक है उनको मिल नहीं पा रहा है। ये नेता लोग, ये बड़े बड़े रसूखदार लोग ये ज़मीनों पे को कब्जा किए हुए हैं, तो ये अपना हक जमाते हैं और गरीब लोगों को वंचित रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि ये बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, इन्होंने जो कब्जे किए हैं इनको जल्दी से जल्दी हटाया जाए और जहाँ पे जो गरीब और वंचित परिवार के लोग हैं उनको यहाँ बसाया जाए, जिससे कि उनका भी रोजी रोटी और रहन सहन सही ढंग से बन सके। जिस तरह जिन्होंने पत्थरबाजी की है उन पर कोई एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल, जिन्होंने ये इस प्रकार की जो पत्थरबाजी की है इनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, आगे ऐसी घटना ना हो। जिस तरह जम्मू कश्मीर में ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है ये चलाई जा रही है, उसके ऊपर जो मलिक मार्केट पर जो है सुरक्षा बलों पर जो है पत्थरबाजी हुई, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले पत्थरबाजी किसी समस्या का हल नहीं है। हम कहते हैं कि पत्थरबाजी से किसी भी मसले का हल नहीं निकाला जा सकता, परंतु पत्थरबाजी का जो रीज़न था वो क्यों था? क्योंकि पत्थरबाजी तब होती है, पत्थरबाजी के भी दो कारण हैं। आप इस पत्थरबाजी को कश्मीर की उस अलगाववादी पत्थरबाजी से ना जोड़ें। ये पत्थरबाजी वो थी जिसमें एक आशियाना, जिसका आंखों के सामने जिसका आशियाना टूट रहा हो, तो मुझे बताइए उसके आंखों में आंसू और हाथ में पत्थर नहीं तो क्या होगा? सरकार ने मजबूर किया इस पत्थरबाजी के लिए। फिर भी हम यही कहते हैं कि पत्थरबाजी किसी समस्या का हल नहीं है, लोगों को सही में रखना चाहिए। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो रवैया भी मुझे लगता लोगों के प्रति उनका किसी बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि जिन लोगों ने एक कड़ी मेहनत से अपनी उम्र दे दी उस आशियाना को बनाने के लिए और पलवर के साथ उनका मतलब ताश के पत्तों की तरह उनका आशियाना एकदम से चकनाचूर हो रहा, तो गुस्सा तो स्वाभाविक है। और रही बात जिस तरह से एंक्रोचमेंट की, हमने कहा एंक्रोचमेंट सरकारी लैंड को विकेट करवाना सरकार का फैसला बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन सरकार खाली करवाए पहले उन लोगों से करवाए। आज उधमपुर जिले के एक्स एमएलए जो पेशे से वकील है उनका नाम आता है, आप वहां पे पीला पंजा क्यों नहीं चलाते? आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री जिनका मकान आज सरकारी ज़मीन पे, आप वहाँ पे पीला पंजा क्यों नहीं चलाते? सांबा जिले के अंदर जो नेता पहले एक अलग राजनीतिक दल में थे, आज भाजपा में शामिल हो गए, आज डोगरी में कहते
का चराई जैसी जगह पे, घास चराई जैसी जगह पे उनका अतिक्रमण है, वहां पे आप पीला पंजा क्यों नहीं चलाते? आप ताज मोहुद्दीन से लेके राथर जैसे लोगों पे पीला पंजा क्यों नहीं चलाते? चिनाब जहां से निकलता था, चिनाब जब उसको मोड़ा गया, उसकी जगह जो खाली हुई, आज इनके एक पूर्व मंत्री ने उस चिनाब की जगह को मतलब पूरे तरीके से प्लेन करके इस्तेमाल करा, अपना अतिक्रमण किया हुआ है, वहां पे आप पीला पंजा क्यों नहीं चलाते? ऐसे कई नाम हैं मंत्रियों के जो हम गिना सकते हैं। तो हम कहते हैं लोगों के सामने उन मंत्रियों के नाम लाए जाएं, उन विधायकों के नाम लाए जाएं, पहले उन पे काम किया जाए। दूसरी अहम बात, जब कॉलोनियां काटी गई, सरकारी जमीन पे कॉलोनियां काटी गई, उसके फर्द काटने वाला पटवारी, उसकी रजिस्ट्री करने वाला एसडीएम, उसकी निशानदेही करने वाले जो तहसीलदार थे, आज उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके बैंक बैलेंस चेक करने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा करना चाहिए। लेकिन सरकार इन तमाम चीज़ों से मुंह मोड़े हुए है और मुझे लगता है कि गरीबों की ज़मीनें छीन के सरकार अपने अंडानी अंबानी जैसे दोस्तों को बेनिफिट देने के लिए कोई मुझे लगता है साजिश कर रही है। और आज यहाँ तक बात है, मुझे लगता है कल को क्या यकीन है कि कस्टोडियन जो जहाँ से लोग पाकिस्तान चले गए, आज उनकी ज़मीन हमारे लोग जो कई सालों से उसकी देखभाल कर रहे हैं, वहाँ बसे हुए हैं, आप उनको मालिकाना हक नहीं दे रहे। हमें तो ये अंदेशा है कल को सरकार वहाँ पे भी इस बुरी नज़र को रखे हुए है। कहीं ना कहीं इस पत्थरबाजी को कश्मीर की पत्थरबाजी से जोड़ा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर की पत्थरबाजी के साथ जोड़ने वाले लोग मुझे लगता है बेवकूफ़ और गवार टाइप के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान और जम्मू और कश्मीर की जो राजनीति करती आई है, इस पर रोटियां सेकती आई, तो मुझे लगता है ये निंदनीय है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को ही शोभा देता है, क्योंकि ओछी राजनीति करना, धर्म पे लड़ाना, खित्ते पे लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। लेकिन जम्मू और कश्मीर की पत्थरबाजी में बड़ा फ़र्क है। मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर की वो पत्थरबाजी जो अलगाबाद के बहकावे पे होती थी, आज उस पत्थरबाजी में और इस पत्थरबाजी में ज़मीन आसमान का फर्क है। मैं कह रहा हूँ जिसके सामने जिसका घर उजड़ रहा है, जिसके सामने उसका भविष्य तबाह हो रहा है, तो गुस्से में उन्होंने किया। सरकार को बैठ के बात करनी चाहिए और बैठ के मुझे लगता है इस समस्या का हल हो सकता है। और हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि 2-4 कनाल जो ज़मीन है, 1-2 कनाल जिसकी कई सालों से वो देख रेख करें, उस पर आपको मतलब इस तरह का मुझे लगता है स्टेप नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनको छोड़ के अब हजारों 100 कनाल जिन लोगों ने दबाई है उस पर कार्रवाई कीजिए। तो आज का हमारा सवाल था लोगों से, क्या जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, जिसके बाद मलिक मार्केट में जो है वो पत्थरबाजी भी हुई, उनकी जो है इस पर क्या राय है, क्या ये सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्या उनके व्यूज़ है इस पे? तो लोगों ने कहा कि ये जो पत्थरबाजी है ये टोटली अलग है, क्योंकि जो पत्थरबाजी हुई है इससे लोगों को दर्द हुई, कहीं ना कहीं उनके जो मकान है, उनके निर्माण है, उनके सामने ढाए जा रहे थे और उनकी पूरी उम्र की जो उन्होंने उनकी जितनी भी उनकी अचीवमेंट्स थी वो कहीं ना कहीं उन्हें अपने ढहते हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि ये पत्थरबाजी हुई। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि कुछ लोग जो है वो जम्मू को भी कश्मीर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार इसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई जाएगी। तो सवाल के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।